हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ सुपर। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले से हम लोग यह जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, अर्थात दो यह पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें, उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में व्यक्त या सूचित करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अर्थात जैसे मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन होता है, उसको जब एक साथ संयोग कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। उसी को अगर हम लोग संकेत के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। यह क्या हो गया? अर्थात मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे लिखें तो बड़े शब्दों में, हिंदी के शब्दों में लिखेंगे, लेकिन ऐसे संकेत के माध्यम से लिख दिए। इसी को क्या कहा जाएगा? रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। क्या? जो भी पदार्थ है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को अभिकारक कहा जाता है। जैसे आ गया 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। यह दोनों पदार्थ क्या कर रहे हैं? 2H2 प्लस O2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए क्या होगा? अभिकारक हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, तो यह अभिकारक हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, अर्थात 2H2 प्लस O2 के फलस्वरूप क्या बना है? जल बना है, 2H2O बना है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? उत्पाद होता है। और यह तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, यह तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या नियम है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्नलिखित चार नियम है। वैसे तो जो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के लिखने के लिए निम्नलिखित नियम की हम लोग को सहायता लेनी पड़ती है, आवश्यकता होती है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को तीर के रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसमें व्यक्त कर देते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण के तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं अर्थात अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करते हैं। इन्हें रासायनिक समीकरण के तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिख दिया जाता है। अभी हम आप लोग को बताएं कि जो 2H2 प्लस O2 है, यह क्या हो जाएगा? अभिकारक है। इसको संकेत हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को इक्वल टू जल बन रहा है, एरोजल बन रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो जाएगा। उसी को अगर हम लोग रासायनिक समीकरण में, मतलब उसको अगर संकेत के रूप में लिख दें 2H2 प्लस O2, तो वह अभिकारक हो जाता है।
दूसरा है रासायनिक अभिकारकों के सूत्रों के बीच धनायन या धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रासायनिक समीकरण के, जैसे यहाँ पे 2H2 प्लस O2 है, इसके बीच क्या लगा है? धनात्मक चिन्ह लगा है। यही हो जाएगा क्या? रासायनिक अभिकारकों के सूत्रों के बीच क्या लगा है? धनात्मक या धनायन चिन्ह लगा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल या उत्पाद के तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। जो इसका उत्पाद बनता है उसको तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। 2H2O, यह क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। उसके बाद में रासायनिक अभिकारक और उत्पाद को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग कर लिया जाता है। जैसे 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, यह जो तीर है इसको अभिकारक को अलग कर लिया जाता है और उत्पाद को अलग कर लिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है? तो रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसको निम्न दो विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। अनुमान द्वारा संतुलन विधि तथा हीट एंड ट्रायल विधि। अनुमान द्वारा संतुलन विधि में हम लोग अपने अनुमान से, जैसे यहाँ पे 2H2, यह 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिसके लिए हम अपने अनुमान द्वारा भी संतुलित कर सकते हैं। और एक और विधि होता है हीट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि के अंतर्गत जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं के गुणांक, जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं का गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका द्रव्यमान होता है उसका ना विनाश होगा और ना ही उसका निर्माण होगा। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। संक्षेप में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे H2 प्लस O2 एरो H2O है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे H1 है और H2 है और O1 है। यही इन दोनों का यह समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिए अगर हम, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और O2 है तो यहाँ पे 2O, O2 भी